देखिए, पैतृक ज़मीन बेचने वालों के लिए बहुत बुरी खबर है, ठीक है? और खरीदने वाले जब बेच ही नहीं सकते, या मान लीजिए खरीद ली, ठीक है? उनके लिए भी, और जिन लोगों के पिता ने पैतृक संपत्ति बेची है, उनको भी मैं आपको आपको बताऊँगा कि आप कैसे बेचने से रोक सकते हैं, और अगर बेच दी तो आपके पास क्या-क्या प्रोविज़न्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा साथियों, ठीक है? सबसे पहले कुछ कोर्ट के ऑर्डर देख लीजिए और कानून देख लीजिए कि कानून कहता क्या साथियों, ठीक है? और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या रजिस्ट्री रुकवाने के लिए ड्राफ्टिंग कराना चाह रहे हैं, तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों, ठीक है? और जिन लोगों ने हमारी कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक ली है, वो टॉपिक नंबर 8 और 9 देखें। 8 में रुकवाने के लिए दिया गया, 8 में रुकवाने के लिए दिया है, रजिस्ट्री या केवल आप पैतृक ज़मीन का कर रहे हैं तो कैसे रुकवाएं, कैसे आपत्ति करें, और 9 में रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए भी बताया गया है, ठीक है साथियों? और जो भी लोग अगर जानकारी के लिए लेना चाहते हैं, ये ड्राफ्टिंग ई बुक ले सकते हैं, इसमें सारे टॉपिक ये मिलेंगे, ठीक है? विद नोट्स के, विद सेक्शन और विद प्रारूप के, फॉर्मेट प्रारूप के। सबसे पहले कानून के बारे में बात करें तो संयुक्त संपत्ति के विषय में मिथाचार शाखा में पुत्र का पिता की पैतृक संपत्ति पर जन्म से अधिकार होता है। स्पष्ट है कि जन्म से अधिकार होता है। पुत्र पिता के साथ सहस्वामी होता है। संपत्ति के हस्तांतरण में यानी कि ट्रांसफर में पिता का अधिकार पुत्र के अधिकार के होने के कारण नियंत्रण में रहता है, और एक के मरने के बाद दूसरा उत्तरजीविता के तौर पे प्राप्त करता है। यानी कि सीधा स्पष्ट ये है साथियों, हिंदू उत्तराधिकार जो है उसमें दिया गया है, हिंदू जो कानून है उसमें दिया गया है, हिंदू विध में, कि भाई पैतृक जमीन में पुत्र का भी अधिकार होता है। अब ऐसा ही आप देख सकते हैं हाई कोर्ट के जजमेंट में भी बिल्कुल स्पष्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते साथियों, ठीक है? यहाँ पे ऊपर वाला देखिए कि जिस दिन बच्चा गर्भ में आ जाता है, बच्चे के जन्म होने इंतजार तक नहीं, जिस दिन बच्चा गर्भ में आया उसी दिन से उसका वास्तविक नियंत्रण संपत्ति पे नहीं होता है, लेकिन उसका जो है संपत्ति में हित होता है। ऐसे बच्चे के अधिकार को देखा जाना चाहिए, ठीक है? देखिए, ऐसा नहीं है, बच्चे का भी पैतृक जमीन में अधिकार होता है। अब कई लोग कहेंगे कि सर बेच दी हमारे उन्होंने, तो क्या कर लोगे, तो क्या उखाड़ लोगे? कई लोग बेच रहे हैं। देखिए, राजस्व में तो दाखिल खारिज कर देते हैं। अब चलिए मैं आपको बता रहा हूं कर क्या लोगे, वो भी आप समझिए, ठीक है? देखिए, करने के लिए आप पहले आपत्ति भी दे सकते हो, रजिस्ट्री कैंसिल का भी प्रोविजन है। अब प्रोविजन है तो देखिए यहां पे साथियों आप देख सकते हैं, यहां पे, ठीक है? सैदायियों को प्राप्त अन्य संक्रमण यानी कि अन्य लोगों को ट्रांसफर, इसमें स्पष्ट मेंशन किया गया है कि अन्य संक्रमण किसी को कर दिया है तो बाद में उत्पन्न हुआ सैदायिकी भी आपास्त यानी कि रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकता है। यदि इन 3 उद्देश्यों के अलावा उद्देश्य से अन्य उद्देश्य से अगर प्रॉपर्टी अन्य किसी को ट्रांसफर की गई है तो वह उसे अवैध शून्य करार करवाया जा सकता है। यानी कि साथियों, कानून में पिता पैतृक संपत्ति में पुत्र का अधिकार ये भी बात दी गई है, और यहां तक के गर्भ से ही उसका अधिकार आ जाता है ये भी बात दी गई है, ये भी मैंने दिखाया है। और ये भी कहा गया कि भाई अगर मान लीजिए अन्य जो भी मान लीजिए उसका उत्तराधिकारी है, ऐसे ट्रांसफर को कैंसिल भी करवा सकता है, ठीक है? तो सारा चीज जो है बिल्कुल स्पष्ट है साथियों, ठीक है? फिर भी कई लोगों को बेच रहे हैं तो आप आपत्ति लगा दिए, और मान लीजिए अगर बेच दिया है तो रजिस्ट्री कैंसिलेशन लिमिटेशन एक्ट में प्रोविजन किया गया है। और जो भी लोग जूनियर एडवोकेट हैं या बेहतर जानकारी लेना चाहते हैं, कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं, इसमें सब कुछ मिलेगा। स्टे आवेदन दाखिल कर कैंसिलेशन, संशोधन, ड्राफ्टिंग, सूट फॉर डिग्लेशन, कैविएट, कौन सा केस किस में चलेगा, वाद, तथ्य मूल्यांकन, मकान बंटवारा, ठीक है? सब कुछ।